आपका आगे का टॉपिक। कोर डेटा सर्विसेज। ये फोर्थ टेक्निक है। अभी तक हमने कितनी टेक्निक पढ़ी हैं? अभी तक जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं कौन कौन सी? एक ये पढ़ी है, एक एक ये पढ़ी है, एक ये पढ़ी है। अब ये पढ़ने जा रहे हैं, इसे अबैट सीडीएस बोलते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब मेरी स्क्रीन दिखे तो कंफर्म करो। न्यू एज ओपन एसक्यूएल, अबैट मैनेज डेटाबेस, ये अपना डन है। एएमडीपी भी अपना डन है। एडीबीसी अपना डन है। कोर डेटा सर्विसेज ये हम लोग इन प्रोग्रेस लिख देते हैं। ठीक है, इसको ही पढ़ना है। कोर डेटा सर्विसेज का पर्पस क्या है? ठीक है, सीडीएस। सीडीएस का पर्पस क्या है कि ये अल्टीमेटली एक मॉडल क्रिएट करता है। अल्टीमेटली इट क्रिएट्स अ मॉडल। मॉडल, इट क्रिएट्स मॉडल। मॉडल मतलब इट विल बी क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, इट विल बी क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, तो ये हमेशा डेटाबेस टेबल के टॉप पे ही क्रिएट किया जाएगा, डेटाबेस के टेबल के ऊपर क्रिएट किया जाएगा। और इसे हम ऐसा बोल सकते हैं वीडीएम कंसेप्ट बेस। वीडीएम क्या है? वर्चुअल डेटा मॉडल। वीडीएम कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, वर्चुअल डेटा मॉडल। वर्चुअल डेटा मॉडल का मतलब कि ये इसको बनाने का जो तरीका है, जो इस मॉडल को बनाने का तरीका है, वो पैटर्न हमें फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या है कि हमें वर्चुअल डेटा मॉडल, वर्चुअल कंसेप्ट, वर्चुअल तरीके से इस मॉडल को क्रिएट करना है। और ये वीडियम कंसेप्ट बेस्ड मॉडल को प्रिपेयर। मॉडल है, मॉडल जो है डेटाबेस टेबल के ऊपर बनेगा। मॉडल क्या है? डेटाबेस टेबल के ऊपर बनेगा। जैसे ये आपका डेटाबेस है, तो यहां पे क्या है? हना डेटाबेस। ठीक है, ये रही पूरी एप्लीकेशन सर्वर। ये रहा पूरा एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, और ये कनेक्टेड है। एप्लीकेशन सर्वर आपका डेटाबेस डेटाबेस से कनेक्टेड। ठीक है, ये तो वीडियन कंसेप्ट क्या बोलता है? जब भी आप मॉडल को प्रिपेयर करो, जब भी आप मॉडल को प्रिपेयर करो, ठीक है, सबसे पहला जो व्यू बनेगा उसे बोलते हैं प्राइवेट व्यू या बेसिक व्यू। बेसिक व्यू जो क्रिएट होगा वो डायरेक्टली डेटाबेस टेबल को पॉइंट करेगा। बेसिक व्यू जो क्रिएट होगा वो डायरेक्टली डेटाबेस टेबल को पॉइंट करेगा। ठीक है, व्यू मतलब
जो डेटाबेस टेबल को पॉइंट करेगा, लेकिन बेसिक व्यू डायरेक्टली डेटाबेस टेबल को पॉइंट करेगा। बेसिक व्यू के ऊपर आपका इंटरफेस व्यू या कंपोजिट व्यू होगा। बेसिक व्यू के ऊपर आपका इंटरफेस व्यू या कंपोजिट व्यू होगा, जो कई सारे बेसिक व्यू को पॉइंट करेगा या इंटरफेस को। मतलब ऐसा बोला जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक व्यूज एंड हो सकता है ये किसी इंटरफेस, दूसरे इंटरफेस व्यू को भी पॉइंट कर ले। इंटरफेस व्यू, ठीक है, इसी को कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक अंश जयेश कोई कंफ्यूजन? On top of this, we will prepare the consumption view. Consumption view on top of this. और ये peculiar to requirement होगा। Peculiar to requirement, ठीक है, ये क्या होगा? Peculiar to requirement और non reusable, मतलब ये नीचे वालों को पॉइंट करेगा। ये इंटरफेस को पॉइंट करेगा। बेसिक व्यू जो डायरेक्टली डेटाबेस व्यू को पॉइंट करेगा, डेटाबेस को पॉइंट करेगा। इंटरफेस व्यू कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक व्यू एंड इंटरफेस व्यू। कंजम्पशन व्यू जो इंटरफेस व्यू को पॉइंट करेगा। और इतना सेक्शन रीयूजेबल है, ये पोर्शन रीयूजेबल है। ये वाला पोर्शन रीयूजेबल है, मतलब अगर अंश ने बनाया है तो जयेश यूज करेगा। ये मतलब बेसिक व्यू और इंटरफेस व्यू रीयूजेबल है, इसको ऐसा बनाना है कि दूसरा यूज कर पाए। लेकिन कंजम्पशन व्यू नॉन रीयूजेबल है, पेक्यूलियर टू रिक्वायरमेंट है। और ये कंजम्पशन व्यू ही आपको एक्सपोज करना है, या तो आप इसको यूआई को एक्सपोज कर सकते हो, यूआई मतलब फ्यूरी। कंजम्पशन व्यू यूआई को एक्सपोज कर सकते हो, या किसी रिपोर्टिंग टूल को, या किसी यूआई क्वेरी को, रिपोर्टिंग टूल को, या एज अ सर्विस। मतलब हर तरीके से इसको एक्सपोज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं, वो आप इसको आप केवल और केवल इक्लिप्स से बना सकते हो। मतलब ये आप GUI से बना ही नहीं सकते हो। ये आप GUI से नहीं बना पाओगे। हम्म, ये भी देता हूं। इट विल बी क्रिएटेड यूजिंग इक्लिप्स, क्रिएटेड ऑब्लिक चेंज लिख देता हूं। नॉट विद GUI।
क्रिएटेड अ चेन यूजिंग इक्लिप्स नॉट विद कोई। ठीक है, तो ये जो सीडीएस है, ये आपका जो है, इसमें बहुत सारी, इसमें दो चीजें कंसेप्ट आती है, एसोसिएशन एंड ज्वाइन। एसोसिएशन एंड ज्वाइन। ज्वाइन तो आपको पता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे आप डायरेक्टली ज्वाइन लगाते हैं। एसोसिएशन इज अ रन टाइम ज्वाइन। एसोसिएशन इज रन टाइम ज्वाइन। ये कैसा होता है? जैसे आपने एक एंटिटी बनाई, एक एंटिटी बनाई, ये एंटिटी दूसरे एंटिटी से एसोसिएट है, ये एंटिटी दूसरे एंटिटी से एसोसिएट है, लेकिन एसोसिएट होने के लिए उसको कोई ना कोई कार्डिनैलिटी लगती है। ये इसको बोलेंगे, ये एंटिटी ए है और ये बी है, तो लिखेंगे ए एसोसिएटेड विद बी। ए और बी में एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन कैसा है ये जानना है तो आपको समझना पड़ेगा उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। जैसे सेल्स ऑर्डर आइटम, ये है, इसको बोलते हैं सेल्स हेडर, ये, और ये सेल्स आइटम बोल देते हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? एक को देखो, एक सेल्स ऑर्डर के मल्टीपल आइटम हो सकते हैं कि नहीं? बोलो। एक सेल्स ऑर्डर के मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, राइट? तो इस इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? ए एसोसिएटेड विद बी बाय हैविंग कार्डिनैलिटी, ये जीरो टू स्टार। जीरो मतलब ए और बी में या तो जीरो आइटम होंगे या तो एन नंबर ऑफ आइटम होंगे, तो जीरो टू स्टार। इसे बोलते हैं मिन और इसे बोलते हैं मैक्स, इसे बोलते हैं मैक्स। ए एसोसिएटेड विद बी, कार्डिनैलिटी जीरो टू स्टार, मतलब ए और बी में एसोसिएशन है और उसकी कार्डिनैलिटी, मतलब एसोसिएट, इसको बोलते हैं मेन एंटिटी एसोसिएटेड एंटिटी। ऐसे टेक्निकली क्या बोलेंगे? मेन एंटिटी, इस केस में मेन एंटिटी एसोसिएटेड एंटिटी। तो एक सेल्स ऑर्डर के मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। ए एसोसिएटेड विद बी, ए इज द सेल्स ऑर्डर हेडर, बी इज द सेल्स ऑर्डर आइटम, इनके बीच में कार्डिनैलिटी जीरो टू स्टार। जीरो मतलब एसोसिएटेड में या तो एक भी लाइन आइटम नहीं होगा या तो एन नंबर होंगे। एन नंबर मतलब जीरो से ज्यादा। क्लियर? एक सेल्स ऑर्डर का कितना कस्टमर हो सकता है? बोलो। एक सेल्स ऑर्डर का कितना कस्टमर हो सकता है? हम्म? हेलो? एक ही कस्टमर हो सकता है, तो ये कस्टमर एंटिटी है सी। अब इसको हमने बोला ये इससे एसोसिएट है, ये इससे एसोसिएट है, सेल्स ऑर्डर से ये एसोसिएट है, कस्टमर एंटिटी। तो इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे जयेश? ए एसोसिएटेड विद सी बाय हैविंग कार्डिनैलिटी, बोलो, जीरो डॉट डॉट वन। मैक्सिमम कितना हो सकता है?
मैक्सिमम वन ना। देखो ये, या आप बिल्कुल श्योर हो कि नहीं एक ही होता है तो 1 to 1 लिख दो। आपको लगता नहीं कभी कभी मेंटेन नहीं किया होगा तो 0 to 1 लिख दो। एक से ऊपर नहीं हो सकता है। या ऐसे कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं 1, जब एक ही है तो ऐसे लिख दो। नहीं तो बेस्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं ये जो कार्डिनलिटी है, ये जरूर जरूर ध्यान देना, ये हमेशा एसोसिएटेड एंटिटी पे देखी जाती है। ये हमेशा एसोसिएटेड एंटिटी पे देखी जाती है। अब इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे? सेल्स ऑर्डर हैव वन कस्टमर। मैक्सिमम किसी सेल्स ऑर्डर को वन कस्टमर ही हो सकता है। अब देखो, सेल्स ऑर्डर आइटम में हर एक लाइन आइटम पे मटेरियल होता है। अब ये मटेरियल इससे जुड़ गया, इसको बोलेंगे मटेरियल एंटिटी। इसे क्या बोलेंगे? मटेरियल एंटिटी। लेकिन ये इससे जुड़ी है आपके, ये एक मटेरियल के कितने डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं? एक ही। एक होंगे इंग्लिश में, ऐसे मल्टी लैंग्वेज में बहुत सारे होंगे। तो अब ये देखो, अब ये इन दोनों के बीच में देखोगे तो ये मेन हो गई, ये एसोसिएटेड हो गई, राइट? देखो इसके रिस्पेक्ट से ये एसोसिएटेड है, लेकिन अब इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में तो ये मेन हो गई, ये एसोसिएटेड हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? बी एसोसिएटेड विद सी कार्डिनैलिटी बराबर है। सी नहीं, सॉरी डी करते ना, सी तो हमने कस्टमर ले लिया। डी कार्डिनैलिटी समझ में आई? अब देखो इसका रिलेशन देखो, सेल्स ऑर्डर से पहुंच गए उसके आइटम पे, किसी आइटम के मटेरियल से पहुंच गए मटेरियल के डिस्क्रिप्शन से। देखो, सेल्स ऑर्डर से पहुंचे उसके आइटम पे, मान लेते हैं एक सेल्स ऑर्डर के 5 आइटम है तो उसके 5 आइटम तक पहुंच गए। किसी एक लाइन आइटम को पकड़ा, उसमें मटेरियल नंबर का डिस्क्रिप्शन के लिए यहां पहुंच गए। देखो डेटा निकलता चला जा रहा है। उसी सेल्स ऑर्डर का कस्टमर नाम निकाल लिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अंश? नो सर। नो सर। क्लियर है ना? जी। ठीक है। और ये जो सीडीएस है, ये हमेशा इसी कंसेप्ट पे बनाते हैं, बेसिक व्यू, इंटरफेस व्यू, कंजम्पशन व्यू। ठीक है। कार्डिनैलिटी मतलब एसोसिएशन समझ में आ गया? यस सर। एसोसिएशन से क्या है, हायरार्की प्रिपेयर हो जाएगी। देखो यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, इसके नीचे जाना है और जा सकते हैं। ज्वाइन में क्या होगा? फ्लैट डेटा आएगा कि एक साथ सेल्स ऑर्डर का कस्टमर से ज्वाइन, आइटम से ज्वाइन, मटेरियल इसको इसके से ज्वाइन, तो वो समझना बहुत टफ हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, अगर हम एसोसिएट करेंगे तो हम नेविगेट करते चले जाएंगे। यहां पे कार्डिनलिटी क्या है? 0 to स्टार। यहां पे कार्डिनलिटी क्या है? 1। यहां पे कार्डिनलिटी क्या है? ये। ठीक है। तो ये आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, कल से इसका प्रैक्टिकल शुरू करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे खाना का।
ठीक है, इतना आपको तैयार कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल कराएंगे हम, कल से प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ओके सर। चलिए फिर।